हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग को फिर से आप लोग को हमारे चैनल पर एक फिर नई वीडियो में। तो आज हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे इन भाग 3 में और मूल अधिकार भाग 3 का भारतीय संविधान में जो दिया गया है भाग 3 और भाग 3 के साथ मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये भाग 3 में भारतीय संविधान जो भाग 3 में बोला गया मूल अधिकार का, इसमें अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 12 से 35 तक अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद बारे में चर्चा किया गया था। 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि समानता का अधिकार जो है, इसमें से समानता का अधिकार जो बोलेगा इसमें 14 से लेके समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। उसके बाद वही हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक, 22 आर्टिकल में बोला गया है। तो आगे उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करें तो 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध के बारे में आर्टिकल के बारे में चर्चा किया गया है, शोषण के विरुद्ध में। उसके बाद है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो इसमें है 25 से लेकर 28 तक दिया गया। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार 19 से 29 से लेकर 30 तक। आगे को उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक उपचार का आर्टिकल बोल लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स आज भारतीय संविधान के ये भाग 3 में जो गया है फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के बारे में जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आज इसमें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो ये शुरू करते हैं। अगला जो कि 1 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये 1 नंबर का प्रश्न ये है कि विधि के नियम, विधि का नियम या कानून का अधिकार। विधि का नियम या कानून का अधिकार मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियंत्रण, यानी इसका राइट आंसर जो होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियंत्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपचारों के किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, अधिकार परीक्षा को ही पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य, यानी कि अपना घर पे जो है निजी, आपका जो आपका घर है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, यानी उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार बोल रहा है अपने घर पे आप झंडा फहरा सकते हैं। इसके जो झंडा फहरा सकते हैं इस संविधान का कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? तो संविधान का आर्टिकल जो बोल झंडा फहराने का अधिकार भी देता है 19 के सब क्लॉज 1 के ए, 19 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 सब क्लॉज 1, 19 के सब क्लॉज 1 में बोला गया। भारतीय संविधान के 19 के ए में सब क्लॉज ए में बोला गया था। तो अगला प्रश्न झंडा फहराने का अधिकार जो है 19 का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 भी झंडा फहराने का अधिकार देता है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। आगे का प्रश्न है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त परंतु गैर नागरिक को नहीं, यानी कि भारत का नागरिक को प्राप्त है और जो भारत से बाहर नागरिक है जैसे विदेश वाला वो सबको प्राप्त भारत मतलब नहीं है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो यहाँ जीवन के बोला है कि इनमें से ऊपर में से कौन सा एक सही या गलत है अधिकार है जिसमें जो आपको चुनने का बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3। ये एक में क्या कहते हैं भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीय को भी प्राप्त है। और तीसरा में के लिए अल्पसंख्यक को जो अधिकार है ये सिर्फ यानी भारतीय को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का जो प्रश्न है 5 नंबर के प्रश्न में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। निम्न मानव अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में कहाँ बोला गया है, इस जो चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है। इसका जो राइट आंसर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मानव अधिकार है शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध, यानी गैर नागरिक जो भारत से बाहर से जो आया है उसको भी उसका मतलब अधिकार प्राप्त होगा। तो उसका है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, यानी मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में जो संसद दी जाती है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
इधर करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार लागू करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिलकर मौलिक अधिकार की शक्ति लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। आगे का प्रश्न है ये कि कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर 19 के आर्टिकल 19 में हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 19 में इसका बात करेगा, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है। आगे का प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान में 9 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्राप्त किए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार के बारे में प्रदान किया गया, मौलिक अधिकार जो बारे में, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर बोले निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार इनमें से कौन सा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं, तो इसका हो जाएगा मूलभूत अधिकार संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर संपत्ति, यानी संपत्ति का अधिकार अभी कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद 300 के ए में अभी डाल दिया, पहले ही इसका मतलब एक संवैधानिक अधिकार था, इस अभी ये संवैधानिक मूलभूत अधिकार आपको संपत्ति मतलब आप बस चाहे से सरकार से आपको ले सकता है संपत्ति कभी भी। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, ये हो गया 10 नंबर है कि 10 नंबर संपत्ति का होगा। 11 नंबर में कह रहा है कि 11 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के बारे में जो वर्णन किया गया है यह आर्टिकल ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर, भारतीय संविधान जो 12 से लेकर 35 तक के बारे में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, इसकी होगा मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट जारी कर सकता है, रीट जो जारी करेगा इसका जो है बंदी प्रत्यक्ष यानी हावियस कर्पस यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा जाता है ये संवैधानिक उपचार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 32 को जाता है भारतीय संविधान का आत्मा के कहा जाता है। अगला के प्रश्न है कि आगे का प्रश्न 15 नंबर बोल रहा है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाय दिया गया था, किस शासनकाल में निकाल दिया गया था, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, ये जो हो गया किस उस समय जो सरकार चल रहा था उस समय मोरारजी देसाई का सरकार चल रहा था। आगे का प्रश्न है 16 नंबर मौलिक अधिकार के 16 नंबर जो प्रश्न है मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था, मौलिक अधिकारों में से किससे जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार के बारे में किससे जोड़ा गया था, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये है मौलिक अधिकार की मूल सूची में जोड़ा गया था यही। अगला प्रश्न है 17 नंबर कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो केवल भारत नागरिक को प्राप्त है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 15, 16 और 19 यही है सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो आप किस प्रकार के एक अधिकार है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकारी, स्वतंत्रता का अधिकारी है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकारी, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 21 में जो है BRSI प्री में 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के लिए अधिकार से वंचित किया जा सकता है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से एक साथ मतलब संगठन नहीं कर सकते, जो किस आधार पे, इसका जो कि राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता का
डाउन होगा तो आपको वहाँ जैसे धरना वरना जहाँ करते हैं तो आप जिसमें जो अगर राष्ट्र को एकता है उसमें से मतलब डाउन करेगा तो वहाँ आपको भगा दिया जाएगा, या लाठीचार्ज जो ना करता है पुलिस वगैरह सब, तो इसी के अधिकार के कारण से। ये विधि बिहारी ESI का प्री में 2018 का क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 को जो हो जाएगा, इसका जो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या है। इसमें जो बोल रहा है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये नंबर का 3 नंबर ये नंबर का 3 नंबर में बोला कि उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत जो है ये ऑप्शन नंबर, उपाधि का जो अंत है, उपाधि का अंत के बारे में जो चर्चा किया गया, उपाधि के अंत बोल रहा है ये बोल रहा है अनुच्छेद 18, उपाधि का जो अंत है ये अनुच्छेद 18 में है। उसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध में ये अनुच्छेद चाहिए हो जाएगा 26। उसके बाद अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा से अनुच्छेद हो जाएगा 29, अनुच्छेद हो जाएगा 29। और उसके बाद वह शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में कहा गया। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया था। भारत के संविधान जो नागरिकों को मूल अधिकार कौन सा इसमें से नहीं दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो भारतीय संविधान के जो है नागरिकों को नहीं प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए थे। अनुच्छेद कौन सा इसका आर्टिकल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ही रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत जो है, छुआछूत का अंत के बारे में आर्टिकल 17 में ही कहा गया, जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आर्टिकल 17 के बारे में। अगला प्रश्न है 18 नंबर नहीं 23 हो गया, 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। अभी नीचे पढ़े थे यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का, यह अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत, यानी किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार क्या है। 25 नंबर बोल रहा है कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार एक बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए बाद योग है। मूल अधिकार क्या है, एक बाद योग है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 नंबर की भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, प्रदान नहीं करता। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार जो प्रदान नहीं करता। इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान जो है प्रदान, समानता नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान आवास का अधिकार, समान आवास का भारतीय संविधान जो है ये प्रदान नहीं करता है। आगे का प्रश्न है 27 नंबर जो प्रश्न कह रहा है ये कह रहा है कि निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा, किसने कहा था। ये जो किसने बोला था, ये इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान उपचारों का आर्टिकल 32 को यह कहा गया था। आर्टिकल 28 नंबर प्रश्न बोला मूल अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। बालकों जो कि किसी को शोषण आप नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 24 में यह बात कहा गया। अगला प्रश्न है 29 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था। कौन सा मुकदमा जो होता है भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केशवानंदा भारतीय बाद बनामा केरल जो है केरल राज्य से हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारतीय संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है, उच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कहते हैं, यहाँ देखिए 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न कहते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब प्राप्त किया था। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त कर दिया था। संपत्ति का पहले मौलिक अधिकार था उसको जो है अब उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये कब हटाया था, ये जो हटाया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1978 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, अब एक प्रकार का कैसा है, कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है
यानी छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल 17 में इसका बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार को, मुझे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो था संपत्ति के अधिकार को हटा के मौलिक अधिकार से श्रेणी में हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान कौन से अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का संबंधित है? यानी कानून के समक्ष समानता के संबंधित है। कानून जो कि समानता के अनुच्छेद होगा 14 अनुच्छेद, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का संरक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न बोल रहे हैं 36 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार होगा? अभी मैंने निकेश संवैधानिक अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न है 37 नंबर के समानता का अधिकार। 37 नंबर में बोल रहे हैं समानता का अधिकार संविधान के किस निम्न में से अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया गया है? संविधान के समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? संविधान का ये हो जाएगा ऑप्शन नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चाहिए, मतलब नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है। इस समानता का जो अधिकार देता है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर अनुच्छेद 2 और 3 और 4 जो समानता का अधिकार का अनुच्छेद में समानता का अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का बोल रहे, देखिए निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसको मिलान मतलब करना है, सुमेलित इसमें नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 में शिक्षा संस्थानों और प्रशासन इसके यही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम के यही कहा गया है, सही है। अनुच्छेद 24 में के कारखानों आदि बालों के द्वारा नियोजन के प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 36 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध के लिए, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 ये शिक्षा स्थानों से नहीं है, इस राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। आगे का प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक कुछ दावा नहीं कर सकते। इनमें से क्या दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर की व्यापारी और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में जो नागरिक ब्रिटिश जो है ये इसमें से दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? जो 25 का है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद आर्टिकल इधर धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर का जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कीप जो है, ये जो सिख द्वारा है, सिख जो है कृपाण यानी कि वो थोड़ा सा चाकू रखता है और वो अपना धारण कर सकता है, उसका एक कौन सा अधिकार है? उसका एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया था कृपाण रखने का। किसको? एक सिख जाति को, सिख के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिखों के जो धर्म, ये जो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग उसको माना गया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, देखिए 42 नंबर की सूची 1 से सूची 2 को ये मिलान करने का है, ये मिलान करते हैं उपाधियों का अंत। ये देखिए उसका क्या होगा, इसका जो है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है। इसके पहले मिलान करते हैं। उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत जो है, उपाधि का अंत किस में गया? उपाधि का अंत आर्टिकल 18 में क्या गया? उपाधियों का अंत। उसके बाद है आचार्य नतीजा है कि उपाधियों का अंत। उसके बाद धार्मिक मामलों का आर्टिकल में 26 में बोला गया है। उसके बाद है कि उपाधियों का, उसके बाद है कि अनुच्छेद 18 नहीं, अनुच्छेद अल्पसंख्यक का इसका राइट आंसर जो है गलत हो गया। इसको सॉरी आगे जाकर देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको एक बार। उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत जो है, उपाधि का अंत हो जाएगा इसका, उपाधि का अंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत जो है आर्टिकल 18 में ये उपाधि का अंत है। उसके बाद है 4 बी नंबर का हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा 4 नंबर, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26 में हो जाएगा, यानी अनुच्छेद बी का 4 हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2, इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है 43 नंबर का जो प्रश्न बोल रहा है
यह कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया था कब। इस जो राइट आंसर है 1 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल 2010 को यह शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इन्हीं में कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो है पहले 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा मूल अधिकार की नहीं, इसका मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है ये, बल्कि ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, भाषण और अभिव्यक्ति देने का आपका अधिकार है, ये अधिकार है आर्टिकल नंबर 19, यानी आर्टिकल नंबर 19 से भाषण और अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अगला प्रश्न 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को जो कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकार के बारे में कहा गया था। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता। नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर लागू हो जाएगा तो आपको भारत कौन सा अधिकार जो है इसको आपको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी जीवन अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का जो आपात भी लग जाएगा तो आपको ये समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना बालकों के नियोजन का प्रतिशोध करता है, यानी कारखाना में आप बच्चों से काम नहीं, बालकों से काम नहीं कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में ये बात कहा गया कि कारखानों में बालकों को आप यानी काम नहीं करा सकते हैं। तो मिलते हैं, ये आज तक इतना अभी तक, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आपके लोग से पहुंच जाए। मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।